नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार ऊंचाइयों को छूता हुआ दिख रहा है अभी तक। तो फर्स्ट हाफ तो बाजार का बहुत ही शानदार जा रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% की रैली करता हुआ दिख रहा है इस समय। तो नेक्स्ट लेवल की तेजी है मिड कैप इंडेक्स में, अगर आप नोटिस करें तो। वहीं अगर निफ्टी की बात करूं तो ये 24,560 पर खड़ा है इस समय, और 24,575 का जस्ट अभी अभी इसने हाई हिट किया है। 12:36 का समय हो रहा है। आगे क्या, पहला सवाल तो ये है। 24,700 तक की हमारे पास जगह ओपन है, लेकिन वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इतना इजी नहीं होगा पार करना। इस बीच में ग्लोबल फ्रंट से काफ़ी खबरें लगातार आ रही हैं, लाइक पीएम मोदी मीट्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, और अभी पुतिन साहब के साथ उनकी मुलाकात चल रही है एससीओ में ही। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आ रही हैं। और इस बीच में भारत के लिए एक बहुत ही दमदार आंकड़ा आया है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान बात करूंगा। अभी आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक बार फिर से ओला इलेक्ट्रिक के बारे में ही बात करने वाला हूं। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 60 रुपये का भाव दिख गया है स्क्रीन पे, और अभी 13.25% शेयर ऊपर खड़ा है। 61.30 का आज अभी तक हाई लगा चुका है ये शेयर। और वॉल्यूम्स भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। करीब 60 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। मतलब लास्ट एक वीक से मुझे नहीं लगता कि ओला इलेक्ट्रिक टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड ना करता हुआ दिखाओ। हर दिन ये स्टॉक टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड करता हुआ दिखाया हमें। फंड फ्लोज दबा के आ रहे हैं इस स्टॉक में, नीचे से बढ़िया तेजी बन रही है। तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं बाइंग सेंटीमेंट पॉजिटिव है इस स्टॉक में। दोस्तों, क्योंकि नया महीना शुरू हुआ है, ऑटो सेल्स नंबर्स भी आने हैं, तो ओला इलेक्ट्रिक के भी ऑटो सेल्स आंकड़े कभी भी आ सकते हैं। अगर आंकड़ा खराब आ गया तो करेक्शन की संभावनाएं पूरी हैं, और आंकड़ा अगर अच्छा आ गया तो फिर ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। लेकिन आंकड़ा आने के बाद जहां भी जैसा भी होगा, फिर दोबारा से मोमेंटम को ऊपर की तरफ कैरी करना चाहिए। अगर गिरता है तो, और ऊपर गया तो फिर ऊपर ही चला जाएगा। मैं आपको लगातार इस स्टॉक को लेकर वीडियोस बना रहा हूं, आपको लगातार शेयर कर रहा हूं कि बेचना नहीं है भाई साहब, क्योंकि जिस हिसाब का मूव टेक्निकल टर्म्स पे दिख रहा है ना, ये सजेस्ट कर रहा है समथिंग कुछ बड़ा होगा, आप ये मान लीजिए। और ये स्टॉक 61 रुपये ऑलरेडी हो चुका है। क्या यहाँ पे भी लिया जा सकता है? निकला है हाथ से आपके, अभी निकल चुका है। मतलब मौके देगा, दोबारा 58 रुपये के करीब आएगा तो मौके बनेंगे, लेकिन अभी क्या है कि हाथ से निकल गया है। काफ़ी दूर चला गया है स्टॉक, काफ़ी ज़्यादा दूर मैं ये कहूँगा। और कोई डिप का वेट कीजिए, और डिप मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जो एक ही टेक्निकल इंडिकेटर कभी कभार यूज़ करूँ तो वो है मेरा डेली कैंडल पे 20 EMA। और उससे जब स्टॉक बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है ना, तो फिर उस लाइन को टेस्ट करने शेयर आता है। अभी EMA जो प्लेस्ड है, मैं आपको बताना चाहूँगा, EMA जो प्लेस्ड है वो अराउंड एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। EMA प्लेस्ड है दोस्तों इस समय 47.8 के भाव पर, और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 61 पे। हालांकि EMA धीरे धीरे ऊपर आएगा, बट अभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है उन्हें अभी कैरी करना चाहिए। जब ये स्टॉक 53.85 का 20% का सर्किट लगा के अगले 2 दिन गिरा था स्टॉक, और 47-46 रुपये तक आया, तो मैंने कहा था कि बेचने के इंडिकेशंस आए नहीं है अभी तक। रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। जब इंडिकेशंस आएंगे, हो सकता है तब तक आपका पूरा प्रॉफिट छूट जाए, आपको याद होगा। लेकिन ये स्टॉक इंडिकेट ये कर रहा है कि ये ऊपर जाएगा, ये केवल शांत है इस समय, 2 दिन सुस्ती दिखा रहा है। तो आपको बेचना नहीं चाहिए, इनफैक्ट आप फ्रेश लेने के मौके तलाशिए। और किसी ने अगर सुनी वो बात, प्रॉफिट बुक नहीं करा, डरे नहीं, तो आप 61 रुपये पे बैठे हो, और इन सब के बीच में केवल 1 हफ्ते का समय हुआ है। और मैं यहाँ पे भी यही कहूँगा कि भाग बहुत गया है, लेकिन गिरने के खराब संकेत अभी तक नहीं आए हैं। नो डाउट करेक्शन 5-10% की किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन वो फिर एक बाइंग लेवल बन जाएगा। अभी मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, और स्ट्रेंथ के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जब ये अभी PLI स्कीम में इनका जेन 3 स्कूटर पहुंचा, उसके बाद कंपनी ने जो कमेंट्री दी कि ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बूस्ट करेगा Q2 में, और बहुत कुछ कहा उन्होंने, जिसकी वजह से ये स्टॉक आपके लिए एक्शन में दिखा। दूसरी बात,
टेक्निकली नीचे के लेवल से इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। इवन मैंने तो आपके साथ 2-3 दिन पहले एक और टिप्पणी करी थी कि जब Q2 खत्म होगा ना और शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा, तो मेरे को लग रहा है इस स्टॉक में इस समय पे काफी बड़े निवेशकों ने स्टेक भी उठाया होगा, जो कि आपको Q2 की एंड होने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख सकता है। ये मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं। और वॉल्यूम्स आपको लगातार दिख रहे हैं किस लेवल से ट्रेड हो रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज में भी कमी नहीं है। 50 करोड़ शेयर्स में 7 करोड़ 7.5 करोड़ डिलीवर हो रहे हैं। 15, 18, 20% की डिलीवरी परसेंटेज है। वैसे आपको कम लगेगी, लेकिन वॉल्यूम्स एवरेज के सामने काफ़ी हाई हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं दिखनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कुछ बड़ा कर रहा है ये स्टॉक और इवेंचुअली 70 रुपये तक जाना चाहिए। और वहाँ पे, और मैंने आपसे 56 रुपये पर भी यही कहा था कि ये 70 हो जाएगा। आप कहोगे यार ये तो कल तक 56 था, और हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। वैसा ही हो रहा है, अभी 61 रुपये ऑलरेडी हो गया, क्या ही बात करनी। तो जिसने ले लिया एंजॉय कीजिए, जिसने नहीं ले पाया कोई बात नहीं, मौके का वेट कीजिए। मिलने के चांसेस मुझे अभी भी लगते हैं कि देगा एक चांस और। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।